माय चैनल विच इज श्री बीएस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं उसके बारे में। ये आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। इससे पहले हम 4 वीडियोस को बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस की लिंक देख सकते हो ताकि ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा यूजफुल हो सके। ठीक है, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है यहाँ पर। पहले का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरे का नाम है फर्टिलाइजेशन और तीसरे का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रोसेस को स्टेज को अपन ने बोला प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से बाद में होने वाली प्रोसेस को अपन ने बोल दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके अंदर। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या है, उसके बाद में बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सा आपको बताता हूँ। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स बाइंडिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का बाइंड होने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेस, पहले की प्रोसेस का मतलब अपन ने फर्टिलाइजेशन किसका करवाया, मेल एंड फीमेल गेमेट का। ठीक है, तो मेल और फीमेल गेमेट के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए अपने पास 2 नेसेसिटीज होनी चाहिए। पहला है एक मेल गेमेट और दूसरा है फीमेल गेमेट। ठीक है, तो उन मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। उसको बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अगर अपने पास गेमेट बन गया, एक बन गया अपने पास मेल गेमेट और एक बन गया अपने पास फीमेल गेमेट। मेल गेमेट ऑब्वियसली किसके अंदर बना, मेल के अंदर, और फीमेल गेमेट किसके अंदर बना, फीमेल के अंदर। ठीक है, ये फीमेल के अंदर बन गया। अब इन मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को बनने के बाद में ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, ट्रांसफर का मतलब ये मेल गेमेट किस तरीके से फीमेल गेमेट के पास पहुंचेगा ताकि इनके बीच में क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, गेमेट ट्रांसफर। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया इसको गेमेट ट्रांसफर। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में हम 2 इवेंट को इंक्लूड करेंगे। पहला है गेमेटोजेनेसिस और दूसरा कौन सा हो गया, गेमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस की, उसके बाद में किस तरीके से गेमेट ट्रांसफर होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो गेमेटोजेनेसिस है उसकी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आइसोगेमेट्स और दूसरे का नाम है हेट्रोगेमेट्स। आइसोगेमेट्स इज ऑल्सो नोन एज होमोगेमेट्स। तो जो भी गेमेट्स बन रहे हैं अगर वो गेमेट्स एक ही तरीके के हैं, एक ही टाइप के हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर हैं, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट दोनों के दोनों मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोगेमेट। ठीक है, आइसोगेमेट के अंदर एग्जांपल है एल्गी है, क्लेडोफोरा, उसके बाद में है क्लेमाइडोमोनास डेब्रियाना, और फंजाई के अंदर कौन सा है, राइजोपस। इनके अंदर मेल और फीमेल गेमेट जो भी बनते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, सेकंड जो आता है हेट्रोगेमेट्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मेल और फीमेल गेमेट जब मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एल्गी तो है, एल्गी के अंदर है फ्यूकस, उडोराइना, और हायर जो क्लास एज ग्रुप है वो कौन सी है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सभी के अंदर कंडीशन कौन सी मिलती है, हेट्रोगेमेट्स। इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल गेमेट वो क्या रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली
डिसिमिलर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेट्स। मोस्टली इसके अंदर मेल गेमेट क्या रहता है, मोटाइल रहता है, फीमेल गेमेट साइज में बड़ा रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। ये कंडीशन किसकी हो गई, हेट्रोगेमेट्स की। अब हम बात करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सेल डिवीजन कैसे होता है, मतलब गेमेट फॉर्मेशन में किस तरीके का सेल डिवीजन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो सेल डिवीजन है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से गेमेट फॉर्मेशन होता है और सेल डिवीजन का कौन सा टाइप गेमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो दो तरीके की कंडीशन है, पहला हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और दूसरा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिंपली अगर हम बात करें तो डिप्लॉइड का मतलब जीनोम का डुप्लीकेशन है, इसका मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसके पास सिंगल जीनोम है और ये हैप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हैप्लॉइड जो कंडीशन है वो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। जिस तरीके से हम बता सकते हैं एल्गी है, फंजाई है और ब्रायोफाइट्स है। इन तीनों के अंदर क्या कौन सी कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन। मतलब इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड एक सेल है, उस हैप्लॉइड सेल के अंदर गैमेट कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। उसके अंदर क्या रहेगा, माइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकता। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, आफ्टर एवरी डिवीजन, हर एक डिवीजन के बाद में जितनी भी सेल बनती है उनके पास उतने क्रोमोसोम नंबर होते हैं जितने उसकी पेरेंटल सेल के पास है। जबकि मियोसिस के अंदर डिवीजन के बाद में पेरेंटल सेल से बनने वाली प्रोजेनी सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल है तो इसके अंदर कभी भी क्या नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गेमेट। हैप्लॉइड गेमेट फीमेल और हैप्लॉइड गेमेट मेल बन गया। इन दोनों के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी। और इनके फ्यूजन से कौन सी कंडीशन आ गई, जाइगोट। ऐसी बात नहीं है कि इन ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता ही नहीं है, इनके अंदर मियोसिस होता है, लेकिन होता कहां पर है, जाइगोट से वापस प्राइमरी बॉडी, प्लांट बॉडी को ऑब्टेन करने के लिए मियोसिस होता है। तो जाइगोट के अंदर जब मियोसिस होगा तो वापस से कौन सी बॉडी आ जाएगी, गेमेटोफाइट। तो जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, हैप्लॉइड कंडीशन को। तो गेमेटोफाइटिक प्रेजेंट होती है एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। हायर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर उनको इंक्लूड करते हैं हम डिप्लॉइड के अंदर। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन। इसका मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब होता क्या है, उनकी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड बॉडी है। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स जो डिप्लॉइड होती हैं और प्रेजेंट होती हैं वो सेक्स ऑर्गन के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट, या क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल। जिससे क्या बन सके, स्पर्म बन सके, ओवम बन सके, एग बन सके। फिर उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होने से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स। इसका मतलब मियोसिस की प्रोसेस से डिप्लॉइड बॉडी किसमें कन्वर्ट हो गई, हैप्लॉइड गैमेट्स में। हैप्लॉइड गैमेट में फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया। फिर आप सभी को पता है इसके अंदर फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वापस से रिप्रेजेंट करेगा डिप्लॉइड सेल को। और डिप्लॉइड सेल के अंदर जाइगोट में जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और जाइगोट क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस डिप्लॉइड बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से सेल डिवीजन 2 टाइप के इन्वॉल्व हुए। एक को अपन ने बोल दिया माइटोसिस इस सेल के लिए और दूसरा बोल दिया मियोसिस। ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला टाइप, जिसके अंदर अपन ने बात की गेमेटोजेनेसिस। तो अभी हम बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस के अंदर ही इंक्लूड एक और टॉपिक की बात, जिसका नाम है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की सेक्सुअलिटी होती है उसके बारे में। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। फर्स्ट है लोअर ऑर्गेनिज्म में और सेकंड है हायर ऑर्गेनिज्म में। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनकी सिचुएशन क्या है, कहां पर ये बने हुए रहते हैं, उसको हम बात करते हैं। तो इसके अंदर पहला है होमोथेलिक और दूसरा कैसा है, हेट्रोथेलिक। होमोथेलिक का सिंपल सा मीनिंग क्या है, होमो मीन्स क्या हो गया, सेम, और थेलिक का मतलब हो गया थेलॉइड बॉडी।
आप सभी जानते हो लोअर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं थैलोइड। थैलोइड का मतलब जैसे हम एल्गी बता सकते हैं, फंजाई बता सकते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर वो क्या नहीं रहती है, डिफरेंशिएट नहीं रहती है, ठीक है। तो होमोथैली का मतलब जो दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर एक ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, होमोथैलिक। और अगर वो अलग अलग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उसको अपन ने क्या बोल दिया, हेटेरोथैलिक। होमोथैली का एक कॉमन सा एग्जांपल आता है जिसका नाम है म्यूकर, ठीक है। म्यूकर म्यूसिडो के अंदर होमोथैलिक कंडीशन होती है, मतलब एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। हेटेरोथैलिक का मतलब दोनों के दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब एक थैलोइड बॉडी अलग है जिसके ऊपर मेल प्रेजेंट है और दूसरी थैलोइड बॉडी अलग है जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ये बात हो गई लोअर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की किस तरीके से है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअलिटी कैसी होती है। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब मोस्टली यहाँ पर बात करें किसकी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या रहता है, फ्लावर। आप सभी को पता है मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट होता है, और फ्लावर के अंदर एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। इस तरीके से आप इस फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट मेल पार्ट है, एक पार्ट कौन सा, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोइशियम। याद रखना जहां पर भी प्रीफिक्स एंड्रो आता है इसका मतलब वो बात कर रहा है मेल की, और जहां पर भी प्रीफिक्स आता है गाइनो इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है, फीमेल की। तो फीमेल पार्ट क्या हो गया, गाइनोसियम। एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक का नाम होता है फिलामेंट, ठीक है। गाइनोसियम की एक यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं कार्पल। ये कार्पल आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, और कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं स्टिग्मा, एक को बोलते हैं स्टाइल और एक को बोलते हैं ओवरी। इस फ्लावर को देखने पर आपको पता चल रहा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इस फ्लावर को अपन ने क्या बोल दिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कंडीशन कौन सी हो गई, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आप बता सकते हो चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज इसका एग्जांपल है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। तो हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन जिसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशन दो तरीके से हो सकती है। पहला, इसके अंदर एक ग्रुप है जिसका एग्जांपल है डेट पाम और पपाया। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये दोनों प्लांट अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, इसमें फीमेल प्लांट क्या रहता है, अलग रहता है। मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पपाया के अलग प्लांट में बनते हैं। ये कंडीशन भी क्या है, यूनिसेक्सुअल। लेकिन कई प्लांट ऐसे देखे होंगे आपने कि जिसके अंदर मेल पार्ट बनता है अलग ब्रांच के ऊपर और फीमेल बनता है अलग के ऊपर, ठीक है। जिसका एग्जांपल आप बता सकते हो मेज, कोकोनट और कुकर बीट्स। इन तीनों के अंदर क्या रहता है, पेरेंटल बॉडी तो एक ही रहती है लेकिन ब्रांच या अलग अलग पोजीशन के ऊपर क्या रहते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन सम अदर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर आइपोमिया। आइपोमिया क्या होता है, बाइसेक्सुअल। इसका मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर है। अर्थवॉर्म है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। वो कंडीशन कौन सी है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। कारा के अंदर क्या रहता है, एक स्पेशल कंडीशन है, और मार्केशिया के अंदर एक स्पेशल कंडीशन है। कारा के अंदर क्या रहता है, जो स्ट्रक्चर है वो थैलोइड स्ट्रक्चर है, और थैलोइड स्ट्रक्चर का मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, एल्गी से। थैलोइड स्ट्रक्चर है और ये होमोथैलस को रिप्रेजेंट करता है। होमोथैलस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये मोनोइसियस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनोइसियस कंडीशन देखो एक स्पेशल कंडीशन है। मोनोइसियस कंडीशन वो कंडीशन है जिसके अंदर एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो, प्रेजेंट हो। डायोसियस कंडीशन वो होती है जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे या अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम अपन बता सकते हैं कि कारा कौन सी कंडीशन है, एक तरीके से कारा कंडीशन है बाइसेक्सुअल की, साथ ही साथ कौन सी कंडीशन है, मोनोइसियस की।
उसी तरीके से हम बता सकते हैं कि मार्केंसिया एक प्लांट है, मार्केंसिया एक प्लांट बिलोंग करता है किससे, ब्रायोफाइट से। और मार्केंसिया के अंदर कौन सी कंडीशन है, मार्केंसिया के अंदर कंडीशन है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोसियस, ये थोड़ी टर्म डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद रखना है। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया डायोसियस और बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया मोनोइसियस। अब हम देखते हैं कि जो कारा है, कारा के अंदर आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम के अंदर एक ऊपर की ओर एक स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको एक नीचे की ओर स्ट्रक्चर दिख रही है। एक ही थैलस के नोड के ऊपर आप देख सकते हो कि दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं। ऊपर वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और नीचे वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम, जो क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। ऊगोनियम इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्यूल। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऊगोनियम इज नोन एज न्यूक्यूल इन रेस्पेक्टिव टू कारा। अब सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, मार्केंसिया की। मार्केंसिया कौन सा प्लांट है, मार्केंसिया एक ब्रायोफाइट का डायोसियस प्लांट है। डायोसियस का मतलब आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसके अंदर मेल पार्ट अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। मेल जो आपको दिख रहा है पार्ट, जिसको मेल थैलस बोलते हैं, वो किसके अंदर बनता है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंथ्रीडियोपोर। इसका मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, एंथेरोजोइड्स। तो ये जो एंथ्रीडियम बनता है वो एक रिसेप्टरकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर के बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोपोर। और जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर बनती है, आर्चिगोनियोपोर के अंदर। क्योंकि आर्चिगोनिया किसके अंदर बनेगा, आर्चिगोनियोपोर। वो एक अलग रिसेप्टरकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आर्चिगोनियोपोर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मार्केंसिया में दो अलग अलग थैलस हैं जिसके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है गेमेट ट्रांसफर। गेमेट ट्रांसफर का मतलब गेमेटोजेनेसिस से गेमेट्स तो बन गए, सेक्स ऑर्गन के अंदर गेमेट्स तो बन गए, लेकिन गेमेट्स के अंदर मेल गेमेट को कहां पर पहुंचना है, फीमेल गेमेट के पास, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के पास पहुंचने की अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होती है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास तभी पहुंचेगा जब वाटर मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल गेमेट स्विमिंग करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, फीमेल गेमेट के पास। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गेमेट्स क्या नहीं होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं। इसका मतलब उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसके अंदर क्या नहीं हो पाएगी, स्विमिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इनको पहुंचने के लिए क्या अलग अलग वेक्टर की नेसेसिटी होगी। अब ये वेक्टर क्या हो सकता है, एयर भी हो सकती है नेसेसिटी। कुछ प्लांट के अंदर वाटर भी होती है, कुछ प्लांट के अंदर इंसेक्ट भी होती है। ठीक है, तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा कि गेमेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। मेल गेमेट जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, इनके रेस्पेक्टिव में पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गेमेट फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेल गेमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब ये पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सा, अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल गेमेट ट्रांसफर होकर फीमेल गेमेट के ऊपर या मेल गेमेट ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट के ऊपर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मेल गेमेट ट्रांसफर होकर जा रहा है फीमेल पार्ट के ऊपर और वो पार्ट अलग प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गया गेमेट ट्रांसफर का मेथड। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेकेंड इवेंट है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मेल और फीमेल गेमेट के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर की ओर होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अगर यही फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब
ये दो अलग अलग प्रोसेस हो गई। अगर मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर बाइंड हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर बाइंड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है एल्गी के अंदर, और हम बता सकते हैं फिशेज के अंदर, और क्या हो सकता है? एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर भी क्या रहता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप सभी को पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए एक ओवम एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रहता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रहता है, इसलिए जो नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो कम प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो एग है, ओवम है, वाटर के अंदर रिलीज किया जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्पर्म को, ज्यादा से ज्यादा मेल गैमेट्स को रिलीज किया जाएगा ताकि वो ओवम के पास, एग के पास पहुंच सके। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स को अधिक मात्रा में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए पेरेंटल केयर भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। प्रोटेक्शन भी क्या रहता है? ज्यादा रहता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको प्रीडेटर से ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की, जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। आप सभी को पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? जाइगोट होती है डिप्लॉइड। और जाइगोट एक तरीके से कनेक्टिव लिंक है, एक तरीके से दो जनरेशन के बीच का गैप है। दो जनरेशन का मतलब इससे पहले क्या बन रहे थे? गैमेट्स बन रहे थे। जाइगोट्स की वजह से वापस से एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअल बॉडी है उसको ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिटेन करेगा, ठीक है। तो जाइगोट से वापस कंटिन्यूसली माइटोसिस होते जाएंगे, और माइटोसिस होने से वापस से क्या बन जाएगी? जो एक्चुअल बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी आ जाएगी वापस से, ठीक है। तो कैसी होगी? डिप्लॉइड। तो इस जाइगोट के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, जाइगोट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे, माइटोसिस की प्रोसेस होती रहेगी, जिससे सेल के नंबर क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। और ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? माइटोसिस की प्रोसेस कब होगी? जब हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करें कुछ एल्गी की, तो जाइगोट के अंदर क्या हो सकता है? उनके अंदर मियोसिस भी हो सकता है, जो अपन इस वीडियो की शुरुआत के अंदर बात की थी। तो इस तरीके से जाइगोट वापस से रिटेन करवाता है पेरेंटल बॉडी को, जो एक एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म की मैन बॉडी रहती है, ठीक है। अब ये जाइगोट से फिर क्या बनता है? जाइगोट की ग्रोथ होने से क्या बनता है? एम्ब्रियो। जाइगोट की ग्रोथ होने से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ होती जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिसमें एम्ब्रियो के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एक एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो क्या करता है? इस प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन गेन करता है, ताकि इसकी क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। और ये न्यूट्रिशन कहां से गेन करेगा? ये न्यूट्रिशन गेन करेगा एंडोस्पर्म से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आप सभी को पता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, इसको हम बोलते हैं कार्पल। इसके अंदर क्या बना था? ये ओव्यूल बने थे। इस ओव्यूल की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का एक ओव्यूल होता है, उसके अंदर क्या रहती है? एग सेल रहती है, ठीक है। जब मेल गैमेट आके इसके साथ बाइंड करेगा तो ग्रेजुअली क्या बनता जाएगा? एम्ब्रियो बनता जाएगा, ठीक है। ये एम्ब्रियो क्या करेगा? यहां से क्या करेगा? एंडोस्पर्म को के न्यूट्रिशन को गेन करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा। तो फिर ये एम्ब्रियो इसके अंदर रहेगा, किसके अंदर? एक कवरिंग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये सीड के अंदर आ गया, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किससे कवर्ड है? एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, जिसका नाम क्या होता है? पेरिकार्प, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या रहती है? पेरिकार्प। ये पेरिकार्प 3 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं मेक्सोकार्प, एक को बोलते हैं मीजोकार्प, और एक को बोलते हैं एंडोकार्प।
इसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे सीड रहते हैं। इसका मतलब ये जो ओव्यूल है वो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एक सीड के अंदर, जो आपको सेकंड चैप्टर में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।